हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल में 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की आकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार है, ऑप्शन नंबर सी चतुष्कोणीय है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? भारत की आकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था? यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था, बताओ। ऑप्शन नंबर ए इंडस कहा था, ऑप्शन नंबर बी इंडिया कहा था, ऑप्शन नंबर सी फल्गु नदी कहा था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा करके पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी गोलार्ध में। भारत किस में स्थित है, बताओ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय मानक रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है झारखंड से होकर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है छत्तीसगढ़ से होकर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आंध्र प्रदेश से होकर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उड़ीसा से होकर। किससे होकर नहीं गुजरती है भारतीय मानक रेखा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है देहरादून है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गांधीनगर है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ऑप्शन नंबर सी दे रखा है रांची है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के सीमा को कौन सी उपमा दी गई है, बताओ। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए शून्य रेखा की उपमा दी गई है, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री के उपमा की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी पूर्व की, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी पूर्व की उपमा दी गई है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सी उपमा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शून्य रेखा की उपमा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अक्षांश रेखा था, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भूमध्य रेखा था, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है डूरंड रेखा। क्या था?
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डूरंड डूरंड रेखा था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डूरंड रेखा था। ग्लोब में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्लोब में कितने तरह की काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है? कितने तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब में, बताओ। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 2। कितने तरह की खींची गई हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2 रेखाएं खींची गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कितनी है बताओ। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 180, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 181, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 179, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 360। कितनी है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 181 है। कुल अक्षांश कितने हैं? तो 181 हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत का मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए पिग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए पिग्नीलियन, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी केप कोरिस, ऑप्शन नंबर डी पारसिन। कौन सा है भारत का मुख्य भूमि का बिंदु? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। केप कोरिस है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं अब। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पिग्नीलियन, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी पारसिन। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों एक ही नाम है ये। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट के उपनाम है ये पिग्नीलियन और पारसिन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 5 राज्यों से, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 8 राज्यों से, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 6 राज्यों से, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 9 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए 4 राज्यों से, ऑप्शन नंबर बी 6 राज्यों से, ऑप्शन नंबर डी 9 राज्यों से, ऑप्शन नंबर डी 5 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। भारत की तटीय भूमि की सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 5500 किलोमीटर। भारत की तटीय भूमि की सीमा की लंबाई कितनी है बताओ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 6100 किलोमीटर है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हिमालय का जन्म स्थल किसको कहा जाता है, बताओ। हिमालय का जन्म स्थल किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुमायूं हिमालय को, ऑप्शन नंबर बी तिस्ता नदी को, ऑप्शन नंबर सी बलन पर्वत को, ऑप्शन नंबर डी तैथित भू संतति को। हिमालय का जन्म स्थल किसको कहा जाता है, बताओ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तैथित भू संतति को कहा जाता है हिमालय का जन्म स्थल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए कुमायूं हिमालय का, ऑप्शन नंबर बी तिस्ता नदी का, ऑप्शन नंबर सी बलन पर्वत का, ऑप्शन नंबर डी तैथित भू संतति का। किसका है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बलन पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब। ब्रह्मपुत्र नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए काली नदी के नाम से, ऑप्शन नंबर बी पीली नदी के नाम से, ऑप्शन नंबर सी सतलुज नदी के नाम से, ऑप्शन नंबर डी दिहांग नदी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी को हिमाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। काली और तिस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेट हिमालय, ऑप्शन नंबर बी मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका, बताओ। काली और तिस्ता नदी के बीच ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेपाल हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं अब। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए सतलुज और काली नदी के बीच, ऑप्शन नंबर बी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, ऑप्शन नंबर सी तिस्ता और काली नदी के बीच, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं अब। भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य शामिल नहीं है भारत के 7 बहनों में से? ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं अब। उदासीन मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7.0, ऑप्शन नंबर बी 7.9, ऑप्शन नंबर सी 7.6, ऑप्शन नंबर डी 7.5। कितना होता है उदासीन मिट्टी का पीएच मान? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 7.0 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अब। एल्फी साल के अंदर भारत की कौन सी मिट्टी आती है? ऑप्शन नंबर ए पीली मिट्टी आती है, ऑप्शन नंबर बी लाल मिट्टी आती है, ऑप्शन नंबर सी अम्लीय मिट्टी आती है,
ऑप्शन नंबर डी, ये सभी मिट्टियाँ आती हैं। कौन सी मिट्टी आती है बताओ एलबी साल के अंदर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लाल मिट्टी आती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी के बने होते हैं बताओ? ऑप्शन नंबर ए, सहतूत की लकड़ी के। ऑप्शन नंबर बी, शीशम की लकड़ी के। ऑप्शन नंबर सी, बिल्लो की लकड़ी के। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के बने होते हैं। बताओ किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्रिकेट के बल्ले लकड़ी क्रिकेट के बल्ले बिल्लो लकड़ी के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अब। पलाश राजकीय पुष्प किस राज्य का है बताओ? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब का। किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश का है पलाश राजकीय पुष्प। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं अब। किस जनजाति को हारपून के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मसाई जनजाति को। ऑप्शन नंबर बी, इनुइट जनजाति को। ऑप्शन नंबर सी, एक्सकिमो जनजाति को। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। किसको जानते हैं हारपून के नाम से? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सकिमो जनजाति को जानते हैं हारपून के नाम से। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं अब। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, महावेली नदी। ऑप्शन नंबर ए, महावेली गंगा। ऑप्शन नंबर बी, इरावती नदी। ऑप्शन नंबर सी, साल्विन नदी। ऑप्शन नंबर डी, अमूर नदी। कौन सी नदी है श्रीलंका की सबसे लंबी बताओ? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं अब। चीन एवं रूस के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर ए, बेलगा नदी। ऑप्शन नंबर बी डैन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर सी, अमूर नदी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदी बनाती है सीमा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अमूर नदी बनाती है सीमा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं अब। इटली की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बेलगा नदी को। ऑप्शन नंबर बी, डैन्यूब नदी को। ऑप्शन नंबर सी, पो नदी को। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इटली की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है बताओ? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पो नदी को कहा जाता है इटली की गंगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं अब। कौन सी नदी पर रोम नगर स्थित है बताओ? ऑप्शन नंबर ए, टाइबर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, डैन्यूब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, अमूर नदी पर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदी पर स्थित है रोम नगर बताओ? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टाइवर नदी पर स्थित है जो कि इटली में है।
क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं अब। इनमें से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन नंबर ए मर्रे नदी, ऑप्शन नंबर बी सीन नदी, ऑप्शन नंबर सी नाइजर नदी, ऑप्शन नंबर डी कांगो नदी। कौन सी नदी काटती है विषुवत रेखा को 2 बार? बताओ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं अब। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं अब। पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तरी अमेरिका में पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। वेल्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? बताओ। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं वेल्स घास के मैदान? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं अब। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बताओ। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बताओ। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं अब। सार्क में कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए 5 देश, ऑप्शन नंबर बी 6 देश, ऑप्शन नंबर सी 8 देश, ऑप्शन नंबर डी 9 देश। कितने देश शामिल हैं सार्क में? बताओ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सार्क में 8 देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एवं कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।